ये एक पिकनिक के लिए एक परफेक्ट दिन था। अल्मान, मलाला, मायरा, राजो, नुरसबा, सनाया, रिफाया और रिमशा घने और अंधकार में मलागोट जंगल की ओर निकल पड़े। चारों ओर हरियाली फैली हुई थी और हवा में पक्षियों की चहचहाहट और अनदेखे जीवों की सरसराहट गूंज रही थी। वे हंसते और मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे, इस बात से अनजान कि उनके सामने भयावह घटनाएं इंतजार कर रही थीं। जैसे ही उन्होंने अपनी पिकनिक चादर बिछाई और खाना निकाला, जंगल में एक अजीब सन्नाटा छा गया। प्रकृति की सामान्य आवाजें अचानक गायब हो गई। पेड़ों के बीच से एक गहरी गर्ज गूंजी, जिससे उनकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। अचानक घनी झाड़ियों से एक भयानक काला भालू उन पर छपट पड़ा। अरमान ने तेजी से सोचा और आग से जलती हुई लकड़ी उठाकर उसे जोर जोर से लहराने लगा। भालू गुर्राया लेकिन आग देखकर थोड़ा झिझका। मौके का फायदा उठाते हुए उसने जलती हुई लकड़ी भालू के चेहरे की ओर बढ़ाई। भालू दर्द से कराह उठा और जंगल में भाग गया। वे अभी राहत की सांस भी नहीं ले पाए थे कि अचानक भेड़ियों का एक झुंड सामने आ गया, जिनकी चमकती आंखें उन पर टिकी थीं। मलाला ने एक तेज डाली उठाई और डटकर खड़ी हो गई। जैसे ही एक भेड़िया उस पर छपटा, उसने नीचे झुककर डाली को उसकी कमर में घोंप दिया। भेड़िया दर्द से चीखते हुए पीछे हट गया। मायरा उतनी भाग्यशाली नहीं थी। एक भेड़िए ने उसे जमीन पर गिरा दिया और उसके दांत उसके गले से कुछ ही इंच दूर थे। पूरी ताकत लगाकर उसने एक पत्थर उठाया और भेड़िए के सिर पर दे मारा। भेड़िया कराह उठा और लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया। इस बीच राजू ने देखा कि एक विशाल अजगर नुरसबा की ओर रेंग रहा है। सावधान! उसने चिल्लाया। अजगर ने नुरसबा के पैर को जकड़ लिया और उसे झाड़ियों में खींचने लगा। हिम्मत जुटाते हुए राजू ने अपनी की टोकरी से चाकू निकाला और अजगर की मोटी त्वचा पर वार कर दिया। सांप दर्द से फुफकारता हुआ पीछे हट गया। उन्होंने सोचा कि अब सब ठीक है, लेकिन तभी एक बड़ा जंगली सूअर उनकी ओर दौड़ पड़ा, जिसके चमचमाते हुए दांत चांदनी में चमक रहे थे। सनाया ने एक गिरी हुई शाखा उठाई और सूअर की टांगों पर वार किया, जिससे वह लड़खड़ा गया। जैसे ही वह गिरा, रिफाया ने एक तेज पत्थर उठाकर उसके सिर पर मारा, जिससे वह बेहोश हो गया। रिमशा को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ी। एक विशाल पैंथर पेड़ से छलांग लगाकर उस पर झपटा। उसकी आंखें भूख से जल रही थीं। उसके पास आत्मरक्षा के लिए कुछ नहीं था, लेकिन डर ने उसे हिम्मत दी। जैसे ही पैंथर झपटा, उसने एक लटकती बेल को पकड़ लिया और तेजी से उसे पैंथर की गर्दन के चारों ओर लपेट दिया। पूरी ताकत से खींचने पर पैंथर छटपटाया, लेकिन अंततः गिर पड़ा। खून से लथपथ, घायल और थके हुए दोस्तों ने एक दूसरे को संभाला। पूरी रात डर से भरी थी, लेकिन वे जिंदा थे। एक दूसरे का हाथ पकड़कर वे उस श्रापित जंगल से बाहर निकले और कसम खाई कि दोबारा वहां कभी नहीं लौटेंगे। सूरज उगने के साथ वे अंततः अपने शहर की सुरक्षित सीमा में पहुंचे, जिंदा बचने के लिए ईश्वर का धन्यवाद करते हुए। मलागोट जंगल की भयावह रात ने उनकी दोस्ती की परीक्षा ली थी, लेकिन वे एक साथ मिलकर विजयी हुए।